नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोते हुए सपना तो हर शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। आज हम बात करेंगे सपनों के संसार के बारे में। सपने जो हमें एक झलक दिखाते हैं हमारे भविष्य की। हमारे अंतर्मन में छुपी हुई बातें इन सपनों के माध्यम से बाहर आती है। कभी कोई सपना इतना खुश कर देता है कि मन करता है बस वो चलता रहे। और कभी जागने पर जब एहसास होता है कि वो सिर्फ सपना था तो भगवान का शुक्रिया करते हैं। लेकिन असल में क्या वो इशारा है जो हमें सपने में मिला है? तो आज इसी की संपूर्ण चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करेंगे देवी देवताओं के सपनों से। अगर आपको सपने में भगवान शिव दिखते हैं, शिवलिंग दिखता है या मंदिर दिखता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और ये आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। धन लाभ, नौकरी या विवाह की बात होगी, कोई मांगलिक कार्य होगा। और जब भी ऐसा कोई सपना आए तो आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर आपको अन्य देवी देवताओं के सपने आते हैं तो भी ये बड़ा आशीर्वाद ही है उनका, और ये इशारा है कि आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब भी ये सपना आए और आपको याद रह जाए तो निश्चित ही उस देवी या देवता के निमित्त आपको मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाना है। जो भी आपका सामर्थ्य है, 11 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का, जरूर आपको ये करना है। अगर आपको रिश्तेदारों के सपने आते हैं, आपको कोई रिश्तेदार घर आता दिखता है या आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई नया अवसर आपको मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रपोजल आ जाएगा जिसके कारण आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर आपको आपके माता पिता सपने में दिखें तो आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपकी नौकरी में, जहां आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर दादा दादी, नाना नानी या कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखें तो इसका मतलब है आपके जीवन में प्यार भी आने वाला है और आपकी बुद्धि का विकास होगा। अगर सपने में दोस्त दिखाई देते हैं, यानी कि ये इशारा करते हैं कि आपको उनकी सलाह की जरूरत है, तो इस समय आप अपने दोस्तों की बात जरूर सुनिए। अगर आपको आपके पति या पत्नी जो भी हैं सपने में दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सूचक है। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत होगा और जीवन में बहुत सी खुशियां आने वाली है। अगर आपको आपकी टीचर, आपके अध्यापक सपने में आते हैं तो ये भी बहुत शुभ फल देता है। जो भी आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है या जीवन में कुछ बाधाएं आ रही है, वो सब दूर होंगी और सफलता आपके लिए निश्चित है। अगर आपको शादी से संबंधित सपने आते हैं, यानी कि आपकी खुद की शादी हो रही है या किसी की शादी में जा रहे हैं, तो ये बड़े संकट को दर्शाता है। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप किसी पार्टी में, किसी समारोह में, किसी शादी वगैरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये भी सूचक है कि कोई दुखद सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप सपने में कोई बारात देखते हैं, यानी कि जहां जश्न का माहौल है, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। शादी दिखना, बारात दिखना, ये बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। अगर आप किसी की मंगनी देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है या कोई मंगनी या जो सगाई है वो टूटने की संभावनाएं प्रबल होती है। लेकिन अगर विदाई का सपना आ रहा है तो फिर ये शुभ संकेत है। अगर आप सपने में किसी को बहुत ज्यादा हंसता हुआ देखते हैं या खुद को हंसता हुआ देखते हैं तो ये भी परेशानी का कारण है। लेकिन अगर आप खुद को रोते हुए देखते हैं तो निश्चित ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। सपने में अगर आप गंदगी देखते हैं, मलमूत्र देखते हैं, आप त्याग कर रहे हैं उसका, या कहीं कुछ इस तरह की गंदगी है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये धन लाभ को प्रबल करता है और कोई बड़ी खुशी और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनके अंत की ओर इशारा करता है। अगर आपको जानवरों से संबंधित सपने आते हैं तो इनके भी अलग फल है। यदि शेर दिखाई दे सपने में तो ये बहुत ही शुभ होता है।
इसका मतलब है कि जो भी आपके शत्रु है वो आपसे हारे रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके ऊपर है, कोई मुकदमे वगैरह अगर चल रहे हैं, जेल का कुछ, कोर्ट का कोई मामला चल रहा है, तो इसमें निश्चित ही आपकी जीत होगी। अगर आपको बिल्ली दिखे सपने में तो इसका मतलब है किसी करीबी से आपकी लड़ाई होने वाली है। और अगर बछड़ा दिखें, गाय का बच्चा दिखें या गाय भी दिखें तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि धन प्राप्ति भी होगी और जो भी आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें बड़ी तरक्की का ये संकेत है। अगर सपने में कुत्ता दिखता है तो इसका मतलब है कोई पुराना दोस्त आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको रोता हुआ कुत्ता दिखाई दें तो ये अशुभ सूचना का संकेत होगा। ऐसे ही ऊंट को भी अगर आप सपने में देखते हैं तो ये भी गलत माना जाता है। अगर कोई ऊंट ऐसे चल रहा है या खड़ा भी हुआ है तो ये शारीरिक समस्याओं को दर्शाता है, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली है। कोई पुरानी बीमारी है वो उभर आएगी या किसी नई बीमारी से व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है। बहुत लोगों को बहुत बार सांप के ज्यादा सपने आते हैं तो इनका भी अलग अलग फल है। अगर आपको काला नाग दिखता है तो ये अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप सांप से डर रहे हैं, वो आपको दांत दिखा रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है, तो आपके शत्रु प्रबल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा आपके मन में बहुत ज्यादा जग रही है। सपने में घोड़ा दिखना, हाथी दिखना और मछली दिखना, इन तीनों का ही दिखना ये मां लक्ष्मी का सूचक होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की भी आएगी और जो शादीशुदा जिंदगी है खासकर उसमें प्रेम बढ़ने वाला है या नए प्रेम संबंधों की तरफ भी ये इशारा करते हैं। अगर आपको सपने में भैंस दिखें या भैंसा दिखें तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मृत्यु से संबंधित कोई समाचार व्यक्ति को मिलता है। और अगर कोई भैंसा गुस्से में, क्रूर रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी शारीरिक दिक्कत, मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को आने वाला है। अगर सपने में छिपकली दिखाई देती हैं तो ये भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि कुछ दुर्घटना या हानि किसी तरह की आपके बहुत आसपास है या घर में चोरी होने का भी संकेत छिपकली देती है। अगर सपने में बंदर दिखें तो किसी बहुत प्यारे दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होने की संभावनाएं प्रबल होती है। अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं या किसी मरे हुए इंसान को आप देखते हैं या आप उनसे बातें करते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों को या पति पत्नी को जो बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, जैसे कि माता पिता नहीं रहे, तो इस तरह का कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति अगर चला जाए तो उससे संबंधित बहुत सपने आने लगते हैं। लेकिन ये शुभता का प्रतीक है। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति जा चुका है दुनिया से, उसे मोक्ष मिल चुका है और प्यार हमेशा रहता है ऐसे रिश्तों में, तो ये एक शुभ संकेत है। इसमें किसी भी तरह का विचार करने की जरूरत नहीं है। और ये एक आशीर्वाद भी है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होने वाली है। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो खत्म होने वाली है। अगर आप किसी की मृत्यु देख रहे हैं कि कोई सपने में मर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो इसका मतलब है जो एक बहुत बड़ी परेशानी है आपके जीवन में वो दूर होने वाली है। आत्महत्या अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने फांसी पर लटक रहा है या किसी और तरीके से आत्महत्या कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई है जो असहनीय हो चुकी है, उनसे निकलने का ये समय है और बहुत जल्दी आप उन सब समस्याओं से निकलने वाले हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई किसी की हत्या कर रहा है तो कोई धोखा आपको मिलने वाला है। और अगर आप कोई अर्थी देखते हैं, कोई शव देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये आपके भाग्योदय का संकेत है कि जो भी आपकी परेशानियां थी वो सब शव बन चुकी है, वो जाने वाली है और बहुत बेहतरीन शानदार दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आप सपने में आग देखते हैं, अग्नि देखते हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है। आपका जो भी रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस आग में जल रहा है तो ये व्यापार में हानि का सूचक रहेगा। अगर आप खुद को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं तो समस्याओं का अंत होगा
लेकिन अगर आप कहीं धुआं देखते हैं तो ये व्यापार में बड़ी हानि का संकेत है। जलता हुआ दिया अगर आपको दिखें तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है आपकी उम्र बढ़ने वाली है और जो भी जीवन में अंधकार है उसके लिए रोशनी बनकर कोई व्यक्ति विशेष आएगा जो आपके लिए सफलता का कारक रहेगा। अगर आप सपने में दांत टूटते हुए देखते हैं, दांत गिरते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब है किसी तरह के झंझट का सामना आपको करना पड़ेगा या आपके भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी आ सकती है या उनके साथ आपकी लड़ाई हो जाए, ऐसी संभावनाएं प्रबल होती है। अगर आपको दिखें आप नाखून काट रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि जो भी रोग है वो सब समाप्त होने वाले हैं। अगर आपको कटे हुए अंग दिखते हैं किसी व्यक्ति के या कुछ अंग ऐसे पड़े हुए दिखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपको कोई संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलेगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके खुद के शरीर के अंग कटे हैं तो फिर परिवार में किसी की मृत्यु का ये सूचक होता है। कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति जो रहेगी उसकी मृत्यु का ये सूचक रहेगा। सपने में अगर आप अपना ही सिर कटा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है जो भी कुछ चिंताएं हैं आपके जीवन में वो एक बड़ी परेशानी के रूप में उभरने वाली हैं और बहुत ही जल्द इससे आपको निजात पानी चाहिए। अगर आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, ये आप देख रहे हैं तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है निकट भविष्य में आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। अगर आप ऊंचाई देखते हैं, कहीं बहुत ऊंची सी जगह है, वहां आप खड़े हैं, आप डर रहे हैं कहीं आप उस ऊंचाई से गिर न जाएं, तो इसका मतलब है कि किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर आप पहाड़ देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है आपके जीवन में तरक्की आने वाली है। और अगर उस पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है तो ये संकेत है कि किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से आपका मिलन होगा। अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं या आप अपना पेन और सब सामान लेकर एग्जाम देने जा रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीजें अगर दिखें तो ये भी कठिनाई की सूचक है। यानी कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है या कोई इंटरव्यू वगैरह अगर होने वाला है तो उसमें किसी तरह की अड़चनें आ सकती है। अगर आप सपने में नदी देखते हैं, कोई झरना देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं तो ये धन हानि का सूचक है। इसका मतलब है फिजूल खर्चे बढ़ जाएंगे और व्यापार में, व्यवसाय में किसी तरह का नुकसान भी देखने को मिलेगा। सपने में अगर आप मिठाई खा रहे हैं, बहुत सारा खाना देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे हैं तो ये भी बीमारियों का सूचक है। अगर सपने में कोई बच्चा दिखे, वो बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं उससे, वो दिख भी रहा है कुछ खेलते हुए, तो ये भी बहुत बड़ा संकट लेकर आता है। ऐसे सपने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर वो बच्चा मिठाई खा रहा है तो निश्चित ही कोई भयानक संकट निकट है। सपने में हरी सब्जियां दिखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। और अगर वो पुरुष प्रधान सब्जी है, जैसे आम है, घिया है, लौकी है, कद्दू है, इस तरह की सब्जियां हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनके या आपके घर में किसी पुत्र का जन्म होगा। और अगर वो सब्जियां स्त्री संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, तोरी है या जो भी इस तरह की सब्जियां हैं, तो बहुत संभावनाएं हैं किसी कन्या का जन्म होगा। अगर सपने में आपको सोना मिले, गोल्ड मिले तो ये शुभ संकेत है कि विवाह तय होने वाला है या कुछ आपको कोई अच्छी सूचना मिलेगी। लेकिन अगर लोहा आपको कोई दे रहा है या लोहा दिखता है तो ये अशुभ संकेत हैं और वाहन से दुर्घटना का ये सूचक है। तो ये आपने जाना कुछ सपनों के विषय में। बाकी कई हजार तरह के सपने हो सकते हैं, लेकिन फल सबका अलग अलग ही रहेगा। आपको कोई ऐसा सपना आता है जो आपको लगातार आ रहा है या जिसे देखने के बाद या तो बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये संकेत रहेगा किसी न किसी चीज का। तो कोई ऐसा जो लगातार सपना है, आप उसके बारे में हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। और देखिए, अगर सपना आ गया कोई बुरा सपना, तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो आ ही चुका है। लेकिन इसके बाद आपको आराधना जरूर करनी है भगवान भोलेनाथ की। विधिवत आप उस दिन पूजा करें और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कोई नारियल, पानी वाला नारियल लेकर वो उतार कर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें,
तो निश्चित ही जो कष्ट है उस सपने से संबंधित वो कट जाएगा। और घर के ईशान कोण में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस ऐसी स्थिति में महादेव की शरण में रहना है, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते रहना है, तो निश्चित ही हर कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी सपनों के विषय में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।